डियर फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तेज जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। विद्या विद्या की पदवली की भाषा क्या है? आपको बताना है विद्या की पदवली की भाषा क्या है। ए ऑप्शन में है मैथिली, बी ऑप्शन में है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन में है भोजपुरी और डी में है मगही। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यानी मैथिली। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। आपको बताना है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है यूपी ट्रिपल एस सी के। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए ऑप्शन में है सूरदास, बी ऑप्शन में है तुलसीदास, सी ऑप्शन में है कबीरदास और डी ऑप्शन में है केशवदास। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कबीरदास। कबीरदास किस भक्ति के थे? निर्गुण के। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आपको बताना है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ए ऑप्शन में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी ऑप्शन में लल्लू लाल, सी ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी लल्लू लाल। लल्लू लाल की एक रचना है जिसका नाम है प्रेम सागर। कौन सी रचना है? प्रेम सागर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय उत्पन्न मति शब्द का अर्थ है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तृतीय उत्पन्न मति शब्द का अर्थ है और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में है उत्तर न देने की क्षमता, बी ऑप्शन में है जो तत्काल उत्तर दे सके, सी ऑप्शन में है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, डी ऑप्शन में है जिसकी बुद्ध में नई नई बात उत्पन्न होती है यानी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन जो तत्काल उत्तर दे सके यानी तृतीय उत्पन्न मति का अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अंकेक्षक शब्द का अर्थ है। अभी पीछे जो वीडियो री एग्जाम हुआ था 2018 वाली का, उसमें पूछा गया था एक सेट में। अंकेक्षक शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन में है आय डैश बी के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी ऑप्शन में है अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, सी ऑप्शन में है अंकों के साथ खेलने वाला, डी ऑप्शन में है गणना करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा आय और बी के आंकड़ों की जांच करने वाला। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। जिजीविषा शब्द का अर्थ है। आपको बताना है जिजीविषा शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन में जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी ऑप्शन में जीवन की इच्छा, सी ऑप्शन में जीविका कमाने की इच्छा, डी ऑप्शन में किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। तो इसका सही आंसर होगा जिजीविषा का जीवन की इच्छा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए यानी वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है मैं आज सुबह, बी ऑप्शन में है आपके घर गया था और सी ऑप्शन में है किंतु तुम घर और डी ऑप्शन में है पर नहीं मिले। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन यानी किंतु तुम घर यानी तुम की जगह क्या आएगा? आप। यानी कहां पे? ये यानी किंतु आप घर पे नहीं मिले, तुम की जगह क्या होगा? आप। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा, बी ऑप्शन में है कि राहुल का दूध, सी ऑप्शन में रसोई में गैस के ऊपर रखा है और डी ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा। का की जगह क्या आएगा? के लिए। क्या आएगा? के लिए यानी राहुल के लिए। चलिए फ्रेंड्स,
अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्षक को छोटा कोमा आकर्षक और विशेष से संबंध रखने चाहिए। वाक्य का शुद्ध भाग का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में शीर्षक को छोटा, बी ऑप्शन में आकर्षक और, सी ऑप्शन में है विशेष से संबंध और डी ऑप्शन में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी रखना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? रखना चाहिए की जगह संबंध होना चाहिए, यानी इसका क्या होगा? संबंध होना चाहिए, रखना नहीं होता, होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? आपको इसमें बताना वाक्य का भेद, कौन सा वाक्य है। ए ऑप्शन में सरल वाक्य है, बी ऑप्शन में संयुक्त वाक्य है और सी में है मिश्र वाक्य है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य, यानी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो किस में आएगा? मिश्र वाक्य में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, आपको बताना है वाक्य के घटक होते हैं। ए ऑप्शन में है उद्देश्य और विधेय, बी ऑप्शन में है कर्ता और क्रिया, सी ऑप्शन में कर्म और क्रिया, डी ऑप्शन में है कर्म और विशेषण। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी उद्देश्य और विधेय। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में हीरा, यानी ये हीरा नहीं होगा, हीरा होगा। बी ऑप्शन में कनक और सी ऑप्शन में तांबा और डी ऑप्शन में चांदी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कंचन का पर्याय क्या होगा? कनक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में है बाजीगर, बी में है राजराज, सी में है मधवा और डी में है विनायक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मधवा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला, यानी दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला, आपको भिन्न अर्थ वाला बताना है। ए ऑप्शन में हमारा तुरंग, बी में है मृगेंद्र, सी में है मृगराज और डी में है व्याघ्र। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी तुरंग। तरंग होता है लहर का और तुरंग होता है घोड़ा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में किरत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपको बताना है हिंदी में किरत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन में 28, बी में है 30, सी ऑप्शन में 42, डी ऑप्शन में 50। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कितनी होती है? 28। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पद इस प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी यहाँ पे मिस्टेक है टाइप की थोड़ी, यहाँ इक प्रत्यय होगा। निम्न पद इस इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? आपको बताना है किस पद में एक प्रत्यय गलत लगा है। ए ऑप्शन में है दैविक, बी में है सामाजिक, सी में है भौमिक और डी में है प्रेक्षिक। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी प्रेक्षिक। ये शब्द हमारा गलत है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आपको बताना है आचार शब्द से पूर्व लगने पर, यानी हमने आचार लिखा, इससे पहले अगर हम कौन सा उपसर्ग जोड़ें जो इसका अर्थ जुल्म हो जाए, तो ए ऑप्शन में है दुर, बी ऑप्शन में है अति, सी ऑप्शन में है निर और डी ऑप्शन में है अन। तो हम इससे पहले क्या जोड़ेंगे? अति। इसका सही आंसर होगा बी, यानी अत्याचार। आचार का अर्थ होता है चाल चलन और अति का अधिक या बुरा, यानी बुरा चाल चलन या अधिक जुल्म, यानी इसका अर्थ हो गया जुल्म।
अत्याचार। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। आपको बताना व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ये ऑप्शन में है ए, बी में है आ, सी में है आप और डी में है परी। अगर ए प्रत्यय को व्यवस्था में जोड़े तो अव्यवस्था हो जाएगा, यानी उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है, यानी आपको बताना कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है। ए ऑप्शन में त, बी में है न और सी में है द और डी में है ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा त, यानी त हमारा दंतीय नहीं है। त और न और द ये क्या है दंतीय है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। आपको बताना है शब्दकोश में 6 का किस वर्ड के बाद क्रम आता है। ए ऑप्शन में है क्या, बी में है 6, सी में है 3 और डी में है ज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। के वर्ड के बाद 6 का क्रम आता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तम का विलोम शब्द है, आपको बताना है उत्तम का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में निकृष्ट, बी ऑप्शन में विकृत, सी ऑप्शन में अधम और डी में है कीर्ति। इसका सही आंसर होगा हमारा यानी सी ऑप्शन, क्या होगा अधम। उत्तम का विलोम क्या होगा अधम। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अर्याधीन का विलोम शब्द है, आपको बताना है अर्याधीन का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में नूतन, बी में है नव्य, सी में है प्राचीन और डी में है नवीन। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन यानी प्राचीन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, आपको बताना है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए ऑप्शन में है स्वर संधि, बी में है व्यंजन संधि, सी में है विसर्ग संधि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विसर्ग संधि। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर हमारा ऊपर रे टंगा है जिसे रेप बोलते हैं हम, अगर ये रेप है तो ये अधिकतर विसर्ग संधि में ही आते हैं, यानी विसर्ग संधि में ही आते हैं। निहि जमा के विकार। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, आपको बताना है किसमें विसर्ग संधि है। ये ऑप्शन में अतएव, बी में है नरेंद्र, सी में है सज्जन और डी में है सदैव। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी अतएव। चलिए फ्रेंड्स यह है आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। पीताम्बर में कौन सा समास है, यानी पीताम्बर में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में है बहुब्रीहि, बी में है द्वंद्व, सी में है कर्मधारय, डी में है द्विगु। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बहुब्रीहि, यानी कौन सा समास होगा बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।